24 घंटे के अंदर जो ज़ेलेंस्की बागी बने हुए थे, वो 24 घंटे बाद ट्रंप को बॉस कहने को मजबूर हैं। इस वक्त यूक्रेन में पुतिन का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बिना शर्त अब सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन पर पहले 5 दिन तक हमला और अब 5 मिनट में सरेंडर वाला खौफ छाने लगा है। ज़ेलेंस्की को लेकर पुतिन अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला ले सकते हैं। Иди, насыпай! पांच दिन के अंदर कैसे बदल गया यूक्रेन का युद्ध? 5 दिन में कैसे पलटा अमेरिका? 5 दिन के अंदर कैसे घुटने पर आया यूक्रेन? और 5 दिन के अंदर क्या पुतिन के हमलों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने किया बड़ा फैसला? फैसला इस बात का कि पुतिन के सामने हथियार डालने से पहले वो ट्रंप के सामने सरेंडर कर देंगे। सवाल है कि 5 दिन में क्या हुआ? 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तीखी बहस हुई। पूरी दुनिया समझ गई कि अब ज़ेलेंस्की की हार फाइनल है। ज़ेलेंस्की बागी हुए और 2 मार्च को लंदन समिट में ज़ेलेंस्की को मिला पूरे यूरोप का साथ, जिसमें एक आवाज निकली, यूक्रेन को रूस से बचाएंगे। अगले दिन 3 मार्च को ही अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला। यूक्रेन को लगा झटका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हर हथियार की डिलीवरी पर ब्रेक लगा दी। ट्रंप ने बताया कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते। यूक्रेन से रिएक्शन फौरन आया। 4 मार्च को ज़ेलेंस्की ने कहा, युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। मैं और मेरी टीम ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने को तैयार है। ट्रंप ने हथियार रोके तो ज़ेलेंस्की ने फैसला किया, अब एक वीडियो बनाना है और वीडियो बनाकर ट्रंप तक मैसेज पहुंचाना है। ज़ेलेंस्की ने देर रात खुले आसमान के नीचे वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин, про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. क्या ज़ेलेंस्की का ये बयान सबूत है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को अपना बॉस कहकर पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या अब इसी तरह ज़ेलेंस्की ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप के कोरे कागज पर दस्तखत कर देंगे? 5 दिन के अंदर यूक्रेन से लेकर अमेरिका और रूस से लेकर ब्रिटेन तक पूरी दुनिया के समीकरण अचानक बदले हैं। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें ये बात साफ है कि ज़ेलेंस्की की फौज बुरी तरह पिट रही है और पुतिन की फौज हर मोर्चे पर हावी हो रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा झटका पुतिन से ज्यादा ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने जब से यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोकने का हुक्म सुनाया है, ज़ेलेंस्की के सामने यू टर्न लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने माना है कि ट्रंप के साथ बैठक वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी? क्या इसीलिए ज़ेलेंस्की अब अमेरिका के साथ घनिष्ठ समझौते के लिए तैयार हो गए हैं? क्या इसीलिए अब ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप का साथ चाहते हैं? Сьогодні у багатьох одне питання – що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни. अमेरिका ने जब से हथियारों की सप्लाई रोकी, ज़ेलेंस्की की सेना को जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा। ज़ेलेंस्की को समझ आ गया कि यूरोप के साथ जितना मर्जी हाथ मिला ले या फिर गले मिल ले, जो मदद ट्रंप कर सकते हैं वो यूरोप के बस की बात नहीं है।
क्योंकि जब से ट्रंप ने यूक्रेन के कान उमेटे हैं, डॉनबास और ओडेसा के फ्रंट पर जेलेंस्की को बुरी खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। ट्रंप भी जानते हैं कि जेलेंस्की के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अमेरिका के बिना युद्ध लड़ना उनके लिए नामुमकिन है और अमेरिका के साथ मिलकर सरेंडर करना एक ऐसा रास्ता है जहां पुतिन के सामने बेइज्जती कम महसूस होगी। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. जेलेंस्की की तरह ट्रंप भी बदले नजर आ रहे हैं। अब यूक्रेन क्या फौरन हथियार डाल देगा? ऐसा नहीं है। यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ाई फौरन खत्म नहीं होगी। हथियार रोकने वाला मैसेज ट्रंप ने दिया। यूक्रेन को बम और मिसाइल वाली सप्लाई का ऑर्डर राष्ट्रपति की तरफ से आया। लेकिन क्या ये बैरियर गिरने के बाद ट्रंप का ऑर्डर फौरन मान लिया जाएगा? सवाल है कि क्या यह हथियार वाला ट्रक बैरियर के आगे बढ़ पाएगा? जेलेंस्की को उनके कमांडरों ने बता दिया है कि अमेरिका ने साथ छोड़ा तो युद्ध ही नहीं हारेंगे। उनके लिए यूक्रेन में टिकना भी मुश्किल हो सकता है। इस डर से जेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। Що стосується врятувати стосунки, те, що ви сказали, я думаю, що наші відносини будуть продовжені, тому що це більше, ніж відносини одного чи іншого моменту. यूक्रेन के हथियारों को लेकर ट्रंप का ऑर्डर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा है, लेकिन पेंटागन में इसे लेकर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। यानी ट्रंप ने ऑर्डर देने के साथ एक छोटी सी गुंजाइश वाली खिड़की जेलेंस्की के सामने खोल रखी है, या कहे कि मदद स्थायी तौर पर नहीं रोकी गई। हालांकि अमेरिका से लेकर पोलैंड तक जो हथियार अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी रोकने का फैसला सुनाया गया। इसमें वो हथियार भी हैं जो पोलैंड में रखे हैं और यूक्रेन भेजे जाने वाले हैं। फैसला ट्रंप ने लिया है। हथियार सप्लाई वाले रूट पर रेड सिग्नल दिखाने वाला ऑर्डर ट्रंप ने दिया है, लेकिन ट्रंप की दरियादिली फिर नजर आ रही है। फिर चाहे इसकी वजह खनिज वाली डील ही क्यों ना हो, जो ट्रंप किसी भी हाल में करना चाहते हैं। Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. जेलेंस्की ने अब मान लिया है कि वो ट्रंप के नेतृत्व में काम करेंगे। यानी 28 मार्च को ट्रंप से उनकी जो बहस हुई, उसे लेकर जेलेंस्की बहुत पछता रहे हैं और उनसे ज्यादा इसका असर यूक्रेन के वॉर जोन में महसूस किया जा रहा है, जहां जेलेंस्की के हर जवान के पास चाकू से लेकर राइफल और बारूदी सुरंगों से लेकर टैंक तक हर सामान अमेरिका ने खरीद कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि 20 जनवरी 2025 से पहले तक अमेरिका ने यूक्रेन को 66 अरब डॉलर की मदद की, यानी 5 लाख करोड़ रुपए के हथियार और बाकी सामान यूक्रेन तक पहुंचाया गया और ऐसा 3 साल तक जारी रहा। हालांकि जब ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने पर रोक लगाई तो यूरोप की डिफेंस मार्केट का जोश बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में उन हथियारों की कंपनियों को सुनहरा भविष्य नजर आने लगा, जो अब तक यूक्रेन को बम, मिसाइल समेत कई हथियार पहुंचाते हैं। In some ways, what the US is doing could really help Europe get its act together to actually spend on defense, and that could have an economic impact down the line, which could save or at least limit the downside on European stocks. वैसे ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हुआ है। जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, तब ट्रंप ने जेलेंस्की को जो कड़वे शब्द सुनाए, उसकी चर्चा यूरोप में लगातार हो रही है।